हमारे नेता कुत्तों से हाथ नहीं मिलाते। करना होता है वो काम करता है, जिसको बेरोजगार घूमना होता है वो लखेरे के जैसा घूमता ही रहेगा। कि 100 में 60 हमारा है और बाकी में बंटवारा है। और यह नई नौटंकी है। इस समूह में तमाम जनता को चूतिया बनाया जा रहा है। पेपर लीक बात आ रही है। जिस दिन जांच पूरी हो जाएगी और जो दोषी होगा उसकी नानी माई याद आ जाएंगी। राशन सभी गवर्नमेंट में मिलता था, चीनी मिलता था, मट्टी का तेल मिलता था, आज वो बंद हो गया। बताइए, रोजगार के मुद्दे में भाजपा सरकार क्या पास है कि फेल? फेल है। फेल है। आम जनता क्या कहना चाहिए? भाई साहब क्या कहना चाहेंगे रोजगार के मुद्दे पे? नहीं, फेल है। भैया क्या कहना चाहेंगे रोजगार के मुद्दे पे? फेल है। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, इधर एक नाला खुद रहा है, यहाँ लोग नहीं कमा रहे पैसा। नमस्कार, आपको बता दें कि लोकसभा 62 में लगातार जैसे ही चुनाव आ रहा है, चुनावी सरगर्मी लोगों के सर पे चढ़ के नाच रही है। हर आदमी अपने अपने पार्टी और अपने लोगों को, अपने समर्थकों को जिताने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ विभिन्न पार्टियों के लोग हैं और कुछ आम इंसान हैं कि जो इस पर चुनावी सरगर्मी पे अपना राय रखेंगे हमारे साथ और जानेंगे कि क्या है यहाँ का एजेंडा और क्या होगा इस चुनाव का परिणाम और इनके हिसाब से कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है और आने वाले समय में जब चुनावी तारीख घोषित हो जाएगी तो क्या होगा। सबसे पहले हमारे साथ पीएन सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं। क्या मॉडल होगा आपकी बार ये 2024 चुनाव को लेके? आप लोग मॉडल देख नहीं रहे हैं कि 370 हट गया, 3 तलाक आ गया, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। ये जो छावनी से लेकर के जनकपुर तक जो है राम जानकी मार्ग का सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण जो है नंबर 1 से काम हो रहा है, यह आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं नेताजी, मैं बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने विधानसभा धनघटा की बात कर रहा हूँ, 314 विधानसभा की बात कर रहा हूँ, या आप इस जो लोकसभा 62 में 5 विधानसभा है उसकी बात मेरे साथ आप कर सकते हैं। क्या मॉडल रहेगा, क्या यहाँ का मुद्दा रहेगा, किस बेस पे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बिल्कुल खत्म कर दिया है, हर मुद्दे पर काम कर दिया है और जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में 60 हमारा है और बाकी में बंटवारा है। और आप लोगों की मांग की देन है कि नगर पंचायत यह बना है। जाना न दोस्तों दुनिया के हुस्नुमाई पे और वर्क लगा है चांदी का गोबर के मिठाई पे। ये लोग ऐसे ही अगलाने बगलाने वाली बात करते हैं। आम जनता कह रही है कि ये आप देख के, आम जनता को देख के कह रहे हैं, काफी विरोध है सांसद का। ईश्वर हमें भी सुरक्षित रखे और आपको भी रखे और गणना वाले दिन देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से नहीं, पूर्ण बहुमत से नहीं, प्रचंड बहुमत से जो है दिल्ली की सरकार बनाएगी और उसमें एक सांसद जो है आपके संत कबीर नगर का भी प्रचंड बहुमत से जीत करके जाएगा। क्या कहना चाहेंगे कि 60 इनका है और 40 में बंटवारा है, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ने कहा है कि जो है धारा 370 खत्म कर दिया गया। भाई साहब को ये बताना चाहते हैं कि नियम का क्या कहता है, दो जो चेंजिंग हुई है, जब धारा 370 का जम्मू कश्मीर से जिस दिन हट जाएगा उस दिन जम्मू कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा ही नहीं होगा। पहले आप नियम कानून को पहले पढ़ लें। और रहेगा तीन तलाक वाली बात, पहले 3 तलाक पे अपने मोदी जी स्वयं हो जाए कि 3 तलाक उन्होंने कैसे क्या किया कि बिना छोड़े ही उन्होंने छोड़ दिया पत्नी को, बिना 3 तलाक दिए, तो उस पर अग्री हो जाए। उसके बाद रही जनता की बात, जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खिलाफ होकर के इंडिया गठबंधन को जिताने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, एक आम आदमी पार्टी के आप नेता भी हैं, आपके पार्टी का क्या नीति रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपको और सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में उस जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसके सामने ये लोकसभा चुनाव 2024 चुनौती बन के खड़ा है। अब वो चुनौती खिलाड़ियों के रूप में है, बेरोजगारी के रूप में है, कर्मचारियों के वेतन भुगतान न होने के रूप में है, सड़क न होने के रूप में, तमाम सारी चुनौतियां हैं और जो जनता सब देख रही है। और रही बात नीतियों की, आपने कहा बहुत अच्छी नीतियां, बहुत अच्छी नीतियां, बहुत अच्छे काम। आप 5 काम गिना दीजिए भारतीय जनता पार्टी के जो धरातल पर सही चल रहे हो। आप बताइए नेताजी, बताइए 5 काम बता दीजिए आप। सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि धरातल पर क्या देखना चाहते हैं। आज जो है लगन का सीजन चल रहा है ना, सारे लोग कम से कम 5-5 शादियों में जो है मैरिज हाउस में जाकर के शादियों को अटेंड किए होंगे। और धरातल की बात करते हैं, हमने गरीबों को
गरीबों के लिए जो है इतना मकान की व्यवस्था करवा दिया कि झोपड़ियां खत्म हो गई। और जो लोगों के दिमाग में नहीं है कि 12,000 रुपया मिला, अगर 2-4 हजार रुपया और लगा करके शौचालय बना लिए, एक तरह से इज्जत घर माँ बहनों का सम्मान करके हम लोगों ने दिखा दिया। और तो और फ्री में गरीबों को राशन दे करके हम लोगों ने दिखा दिया। हम लोगों अब इन्होंने मुद्दा छेड़ दिया। 2007 में लोगों ने वोट दिया था, तो बहन मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी जो है शासन में आई थी। 2012 में लोगों ने वोट दिया था, तो अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी शासन में आ गई थी। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो आज इंडी है कि इंडिया है कि क्या है क्या नहीं है उसकी बात करते हैं, घुसड़े जा रहे हैं, घुसड़े जा रहे हैं, घुसड़े जा रहे हैं। आप लोगों को बता दें, क्या मायावती जी के खजाने में आग लग गई थी? जो है गरीबों का जो है वोट लेकर के, और गरीबों की झोपड़ियों की चिंता नहीं की। जो उन माँ बहनों की जो है वोट लेकर के उन लोगों की इज्जत घर की जो है चिंता नहीं की। उन अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन से जो है गल्ला की व्यवस्था की गई। ये लोग 2 किलो जो है बढ़ाने के लायक नहीं थे। क्या अखिलेश यादव जी की चाबी गुम हो गई थी जो गरीबों का मकान नहीं बनवाए, जो गरीबों के लिए शौचालय नहीं बनवाए? क्या कहना चाहेंगे, बताइए। बहुत सही। जैसा कि विकास और शौचालय और ये मुद्दा है, ये राशन का, पहली बात तो हम बताना चाहेंगे कि जितनी गवर्नमेंट रही है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे जिसकी गवर्नमेंट रही हो, राशन सभी गवर्नमेंट में मिलता था। चीनी मिलता था, मट्टी का तेल मिलता था। आज वो बंद हो गया और 2 किलो बढ़ा दिया गया। फिलहाल क्या आजीवन इससे काम चलेगा? अगर आपको हम 10 किलो राशन देते रहें और आपकी सारी आगे बढ़ने की उम्मीदों को तोड़ दें, वही बंद कर दें, आपके रोजगार को बंद कर दें, आपके शिक्षा को बंद कर दें, आपको निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था को बंद कर दिया जाए, तो क्या वो राशन काम आएगा? आप बताइए नेताजी, क्या काम आएगा? अभी भैया बताइए भैया। मैं कहना चाहता हूँ आज के तारीख में मिट्टी का तेल खाली बहू और बेटियों को जलाने के काम में आता है। जब गैस लेकर आ गए हैं मोदी जी, तो मिट्टी का तेल किस काम का, स्टोव किस काम का? जब आपके घर में सिलेंडर है तो आपको गैस, मिट्टी का तेल किस काम का? बताइए भैया, बताइए किस काम का? गैस 1,1200 रुपया है। आप उसमें भी तो मिट्टी तेल जैसा डीबीटी नहीं दिए, कुछ अनुदान नहीं दे पा रहे हैं। आप गैस को सस्ता कर दिए होते, 450 गैस था तब स्मृति ईरानी जी सर पे सिलेंडर ढो रही थी, आज 1200 पहुंच गया। तो गैस का दाम, गैस आ गया अच्छा है, लेकिन उसका दाम बढ़ा करके आप ले रहे हैं। ये महंगाई अपरंपार है, क्या कहना चाहेंगे? 2003 में सोना 3,500 रुपया तोला था, आज 50,000 52,000 रुपया तोला है। जब महंगाई बढ़ी है, गैस का भाव नहीं बढ़ेगा? सब कुछ बढ़ा है, उस हिसाब से रोजगार बढ़ा है, उस हिसाब से आमदनी बढ़ी है लोगों की, उस हिसाब। भाई इतने लोग खड़े हैं, आप बता दीजिए कितना रोजगार बढ़ा है? आप बताइए रोजगार कहाँ बढ़ा है भारत देश में? उत्तर प्रदेश में धनघटा विधानसभा में आप बता दीजिए क्या रोजगार बढ़ा है? बताइए भैया, क्या रोजगार बढ़ा? अगर आप यहाँ पे चौराहे पे आके बैठ के पंचायती करेंगे तो रोजगार उसको नहीं कहते, उसके लिए स्किल्ड लेबर होना चाहिए। आप मोटरमैन हो, कुछ भी हो, वेल्डिंग करने वाले हो, अरे आदमी तो खड्डा खोद के ही पैसा कमा रहा है। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, इधर एक नाला खुद रहा है, यहाँ लोग नहीं कमा रहे पैसा, दिहाड़ी पे लोग कमा रहे। जिसको काम करना होता है वो काम करता है, जिसको बेरोजगार घूमना होता है वो लखेरे के जैसा घूमता ही रहेगा। बताइए भैया। बताइए इस जिले में कौन सी फैक्ट्री चालू हो गई कि जिसमें 5,000, 500, 100 लोग जो है रोजगार पाए हो? इस इलाके में कौन सा 5 साल मंत्री रहे शिवराम चौहान जी, कौन सा ऐसा उद्योग लगवा दिए यहाँ पे कि जो है उससे रोजगार डेवलप हुआ हो? बताइए चाचा, कोई रोजगार के संसाधन है यहाँ, हाँ या नहीं? बताओ, दिल खोल के बताओ सब लोग। नहीं है। बताइए भैया, तो ये भी कह रहे हैं, आम जनता कह रहे नहीं है, वो पार्टी के नहीं है। अच्छा, आप क्या करते हैं चाचा, क्या जानते हैं आप? एक मिनट, दाढ़ी बाल बनाते हैं, करते हैं ना? आप स्किल्ड लेबर हो, उसको बोलते हैं स्किल्ड लेबर, इंग्लिश में बोलते हैं स्किल्ड लेबर। आप अपने काम का खाते हैं, ठीक है? अगर आप कुछ नहीं जानते और आप सोचते हो कि मेरे को बैठे बैठे नौकरी मिल जाए, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। आदमी को जीविकापार्जन को ये लोग अगर रोजगार मान ले रहे हैं तो इससे बड़ी कोई गुत्थी नहीं हो सकती है। जीविकापार्जन को भी ये लोग रोजगार मान लेते हैं। देखिए आजकल ये भारतीय जनता पार्टी की एक नौटंकी आई है समूह, और यह
नई नौटंकी है। इस समूह में तमाम जनता को चूतिया बनाया जा रहा है। इसमें तमाम लोग रोज रुपया निकाल रहे हैं और ऐसा सुनाई पड़ा है विश्वस्त सूत्रों के द्वारा कि वह रुपया कर्जा के रूप में बाद में उसी समूह से वसूला जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले समितियां बनी थी या इस तरह के तमाम डिस्ट्रॉय हो गए, इनकी गवर्नमेंट जाने के बाद वो सारे रुपये कर्जे के रूप में इनसे गवर्नमेंट वसूलेगी। तो उसको रोजगार मानेंगे आप? अगर हमारे अंदर कंप्यूटर पढ़ाने का टैलेंट है या पढ़ाते हैं तो वो हम अपना सेल्फ स्वयं कर सकते मतलब सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं। क्या योगदान है कंप्यूटर शिक्षा? मैं शिक्षक हूँ। 2009 से लेके 2014 तक 5 साल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में गवर्नमेंट की स्कीम के तहत पढ़ाया। आज 6000 कंप्यूटर शिक्षक बेरोजगार हैं, उनके रोजगार की चिंता नहीं है। हर पेपर आपका लीक हो जाता है। कितने मेहनत से सिपाही नौजुवक जो है सिपाही की तैयारी किए थे, पेपर लीक हो गया। समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं, 6 महीना पढ़ते हैं, पेपर लीक हो जाता है। किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी नहीं उतरती है। पता है भैया, ये तो कह रहे हैं सीधे सीधे खड़ी नहीं उतर रही भारतीय जनता पार्टी। अभी सवा तीन महीना हुआ, 3 महीना हुआ। देश के 4 प्रांतों में 5 प्रांतों में चुनाव हुआ है। आप लोग देखे होंगे 5 प्रांतों में चुनाव हुआ है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम। आप लोगों ने देखा है कि एक जगह भारतीय जनता पार्टी 8 गुना जो है अपने वोट को बढ़ाई है। 8 गुना। तेलंगाना की स्थिति बता रहा हूं। और अपनी सरकार को बचाते हुए 2 जगह के लोगों के लिए संघर्ष करते हुए 3 जगह जो है प्रचंड बहुमत की सरकार जो है भारत के 3 प्रदेश के लोगों ने जो है उनको बहुमत से जो है उनकी सरकार बनवाई है। और रह गई बात है, मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं कि यही धनघटा चौराहा रहता था, जीपों की यहाँ से लेकर के और जो है राय साहब के घर के आगे तक जो है लाइन लगी रहती थी सवारी ढोने के लिए। आज वह जीपों की संख्या कम हुई है। क्यों? क्योंकि लोगों को किन्हीं न किन्हीं माध्यम से जो है आय बढ़ी है, वो अपने 2 पहिया से। और कुछ भाई लोग जो मतलब अपने सेल्फ डिपेंड, जैसे आपने कहा सेल्फ डिपेंड, वो जो है ई रिक्शा ऑटो से अपनी कमाई कर रहे हैं। देख लीजिए, कमाने वाले को किसी के देने की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। जो कमाने वाला लोग सरकार के योगदान की बात कर रहे हैं कि उनके रोजगार में सरकार की क्या योगदान। सुन लीजिए, जैसे हम कुछ करेंगे तभी होगा। जब हम कुछ करेंगे तभी। अभी श्री राम चौहान जी की आपने बात किया, आप जाकर के मझौरा में देख लीजिए कि ITI कॉलेज बना है और जल्द से जल्द जो है हैंडओवर होने वाला है। उसमें जो है हमारे ही आपके घर के बच्चे जाकर के जो तकनीकी शिक्षा है जाकर के उसमें लेंगे। ये क्या कहना चाहेंगे? जाके 4 करोड़ 59 लाख बिरहर घाट पे खर्च किया गया है, उनका बजट देख लीजिए आप। टीवी घुमा करके चैनल वहां दिन में जा करके वो बजट देख लीजिए। और 5 साल से मंत्री रहे, क्या काम हुआ है इस इलाके में धनघटा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? उनकी छोड़िए, वर्तमान विधायक गणेश चौहान जी है, उनका काम कहाँ हुआ है आप लोग तो जानते ही। बताइए भैया। हाँ, अभी जहाँ आप खड़े हैं, हमारे दोनों विधायक, हमारे सांसद हमारी सरकार की देन है और आप लोगों की मांग की देन है कि नगर पंचायत यह बना है। जाना न दोस्तों दुनिया के उस नुमाई पे, और वर्क लगा है चांदी का गोबर के मिठाई पे। ये लोग ऐसे ही अगलाने बगलाने वाली बात करते हैं। यह जो है विकास नहीं है। हमने बेलहर को जो है बनवा दिया जो है नगर पंचायत, हमने साथा को नगर पंचायत बनवा दिया, ये विकास नहीं है। बताइए भाई साहब, विकास है ये? विकास है तो सब लोग देख ही रहे हैं। युवा है आप, रोजगार के मुद्दे पे क्या भाजपा सरकार पास है या फेल? आप एक लाइन में जवाब दीजिए। जैसे है सब सही है, जिसकी सरकार है वैसे सब चीज से सही है। सही है सब। आप बताइए, रोजगार के मुद्दे में भाजपा सरकार क्या पास है कि फेल? फेल है। फेल है। आम जनता क्या कहना चाहिए? भाई साहब क्या कहना चाहेंगे रोजगार के मुद्दे पे? नहीं, फेल है। भैया क्या कहना चाहेंगे रोजगार के मुद्दे पे? फेल है। भैया क्या कहना चाहेंगे रोजगार? भाजपा के हैं, भाजपा के पदाधिकारी क्या कहना चाहेंगे? क्या? रोजगार के मुद्दे पे आपकी सरकार पास है या फेल? जो पढ़ेगा वही नौकरी पाएगा। मतलब बाकी लोग अशिक्षित हैं। जैसे कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि अशिक्षित हैं, जो पढ़ने वाले हैं उनको नौकरी मिलेगी।
बताइए बताइए भैया, क्या करे तो करे पास है, भाजपा के कार्यकर्ता करे पास है। अरे भैया, भाजपा के कार्यकर्ता तो सब कुछ गंगा से धो देते हैं। जितने भ्रष्टाचारी जब भाजपा में आ गए सब गंगा से धुले हो अभी गए। मोदी जी, जोगी जी ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अभाव है, कुछ लोग योग्य है ही नहीं, और वही वही व्यक्ति बिहार में जाकर के टीचर की योग्यता ले रहा है। तो बताइए, यहाँ योग्य नहीं है, वहाँ जाकर के योग्य हो जा रहे हैं। बताइए नेताजी, यहाँ के लोग जो है बिहार में जाके यूपी का डंका बजा रहे हैं और यहाँ पे नौकरी नहीं मिल, दूसरे प्रांतों में जाके नौकरी कर रहे हैं। अभी नौकरी आप लोगों ने देखा होगा कि एक बिटिया यही जो आपके मोहली कुर्मियान की डीएसपी हुई है। हाँ, अभी सुन लीजिए, एक 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 यादव समाज से एक युवक आपके भुजैनी है कि एक कौन सा डीएसपी हुई है, बताइए। वो भी डीएसपी हुए हैं। और रह गई बात है कि पेपर लीक बात आ रही है। जिस दिन जांच पूरी हो जाएगी और जो दोषी होगा उसकी नानी माई याद आ जाएंगी। और मैं इसको मानता हूं कि कहीं न कहीं से जो है चूक है, मैं इसको मानता हूं। देख लीजिए, मैं साफ सपाटे बतियाने में जो है अपनी भलाई समझता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन जांच चल रही है और जो उसमें आ जाएगा ना, तो हो सकता है कि अगला चौराहा कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं अपने जनपद से। गाड़ी पलटवा देंगे, गाड़ी पलटवाने में भरोसा रखते हैं। हमारे नेता कुत्तों से हाथ नहीं मिलाते, शाबाश, हमारे नेता कुत्तों से हाथ नहीं मिलाते। शाबाश, शाबाश, कोई बात नहीं। क्या कहना चाहेंगे भैया, बताइए। किस मुद्दे पर कहें? ये जो कह रहे हैं कि कुत्तों से हाथ नहीं मिलाते हमारे नेता। अब फिलहाल चूंकि अब कुत्तों की नस्ल से तो हम उनकी भाषा समझ नहीं पाते हैं कि उनकी नस्ल वो क्या बतियाएंगे। हम इंसान हैं, हम जो है इंसान है, इंसानों की भाषा समझते हैं। और इंसानियत भाषा में ये है कि मानवता शून्य है भाजपा सरकार में। किसान परेशान है, आय दुगनी होनी थी, चौगुनी जो है नुकसान हुआ। फसल ओलावृष्टि अलग से हो रहा है।